हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया है। कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ठीक है, चाप मतलब कोई, ये देखो ऐसे जैसे एक वृत्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दो त्रिज्याएं ऐसे मान लो खींच दिए तो ये जो भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, या इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये मतलब वृत्त में से ऐसे ऐसे दो काट लिए गए हैं, दो अलग अलग वृत्तों में से। ठीक ना। और ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और एक का 7 सेंटीमीटर है। तो देखो 21 सेंटीमीटर मतलब बड़ा वाला होगा। ठीक ना। तो ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है ये कितना है, 21 है, और जो छोटा वाला है वो कितना है, 7 है। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। यदि कोण ए ओ बी हमारा 30 अंश है, ए ओ बी बराबर 30 अंश दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा छायांकित भाग है और इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से फिर ये छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बड़े त्रिज्यखंड का या बड़े चाप वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कुछ भी लिख लेंगे, बड़े त्रिज्यखंड हम यहाँ पे कह देते हैं इसको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का त्रिज्या बराबर, अगर हम त्रिज्या क्या मान लें, इसका कैपिटल आर मान लिए, बड़े वाले का ये कितना है 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, इसमें यूज हुआ है टर्म संकेंद्रीय का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक केंद्र से दो अलग अलग त्रिज्याएं लेके वृत्त बनाए। ठीक ना। जैसे एक हमने केंद्र ले लिया, एक त्रिज्या 7 का लेके एक वृत्त ऐसे बना लो, और अगर यही केंद्र से एक और वृत्त बना लो। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, संकेंद्रीय वृत्त होंगे। और जो हमारा फिगर है देखो ऐसे ही दिया गया है ना, अगर हम बाहर बाकी सब इरेज कर लें तो ये फिगर कुछ ऐसा ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है, करने से ज़्यादा उसको समझना जरूरी है। ठीक ना, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर गलत कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, उसका भाव नहीं समझ पाएंगे। और हमको कोड दिया है ए ओ बी। एक चीज़ और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, ए ओ बी कहो या सी ओ डी कहो। ठीक ना, दोनों बराबर हैं, बराबर 30 अंश है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या दिया है देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम त्रिज्यखंड नाम अगर हम लिखना चाहें त्रिज्यखंड, पहले कौन सा, बड़ा वाला ओ ए ई बी या ए ओ बी ई। ठीक ना, ए ओ बी ई का क्षेत्रफल माइनस, अगर हम इस छोटे त्रिज्यखंड को कहना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना, इसलिए फार्मूले के अनुसार हमने कैपिटल आर रख दिया। ठीक ना, और इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर माना है तो स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रख देंगे। ठीक है, अब चलो सब त्रिज्या रख देते हैं, जब हमको पता ही है तो करना क्या है। अब हम यहाँ पे रखते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी है 21 है। ठीक ना, कैपिटल आर, थीटा कितना दिया गया है 30/360। ठीक है, माइनस सीसन्स माइनस, अब क्या करेंगे इसमें हम फिर वही करेंगे, 22/7, त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर 7 है, और गुणे थीटा कितना है 30/360। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगर हम इसको 7 से काटना चाहें तो 7 × 21 आ जाएगा,
और 3 से इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, इसको भी काट दो, 3 चौके 12, ठीक है। और अभी कुछ और भी काट सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, 2 से हम काट दें इसको, 2 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा इधर बचा क्या है, देखो यहाँ पे 11 गुणा 21/2, ठीक। और अगर इधर हम देखना चाहें तो यहाँ से भी 0 से 0 कैंसिल, 3 से यहाँ पे 12 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 12 को अगर 2 से काटे तो यहाँ पे हमारा 6, और 2 से यहाँ काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लिख देते हैं 11 गुणा 7 बटे कितना 6, ठीक ना। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम हमारा 6 ही आएगा, 2 और 6 का, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कर लें इसका तो कितना, 2 तिहाई 6, तो इसी में 3 का और गुणा हो जाएगा, 11 गुणा 21 गुणा 3, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं हम लोग, 11 बाहर कामन भी ले सकते हैं ना, तो हम कामन ही ले लेते हैं, माइनस अगर यहाँ से 6 से 6 भाग करोगे तो 1 आएगा, ऊपर 7 ही रहेगा, तो 21 तिहाई कितना होगा 63 माइनस 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 56 आ जाएगा, 11 गुणे 56/6, क्लियर है यहाँ पे देखो। तो अगर हम इसको काटना चाहें 2 से तो कितना काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो 11 गुणे 28 करेंगे तो 8, और 308/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 15 और 16 उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।